Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in the 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. So in last lecture we have discussed about Los Angeles abrasion value test for aggregate, and that is third practical for aggregate. First one is crushing value, then second we have studied impact value of aggregate, and the last one is Los Angeles abrasion value test. In this lecture we have discussed about 10% fine value test. So let's start with the discussion. The crushing value test is rather insensitive to the variation in strength of weaker aggregate, like those with a crushing value of over 25 to 30. सो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट जो है वो कई जगह पे जो वीकर एग्रीगेट होते हैं, सो वीकर एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ में कई सारे वेरिएशन रहते हैं, लाइक क्रशिंग वैल्यू जिसकी 25 से 30 के बीच में आती है, तो ये वीकर एग्रीगेट के लिए है। ये जो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको 10% फाइन वैल्यू टेस्ट करना रहता है. सो दिस इज सो बिकॉज हैविंग बीन क्रस्ड बिफोर द फुल लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन यानी कि 40 टन हैज़ बीन अप्लाइड. यानी कि हमको क्रशिंग वैल्यू में हमने देखा था कि 400 किलो न्यूटन का उस पर लोड अप्लाई करना था. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वीकर एग्रीगेट है उस पर फुल लोड अभी फुल लोड जब पूरा का पूरा फुल लोड नहीं आएगा उससे पहले ही उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो एकदम लूज हो जाएगी. सो द वीकर मटेरियल बिकम्स कम्पैक्टेड सो दैट द अमाउंट ऑफ क्रशिंग ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ द टेस्ट इज रिड्यूस. तो ये जो वीकर मटेरियल है वो 400 किलो न्यूटन का लोड देने से पहले ही वो कम्पैक्ट हो जाएगा. इसलिए जो फाइनल वैल्यूज़ जो आएगी क्रशिंग वैल्यू की उसमें कई सारे रिडक्शन देखने को मिलेंगे. सो इसके लिए 10% वैल्यू टेस्ट करना रहता है. फॉर दिस रीजन 10% फाइन वैल्यू टेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. सो ऑब्जेक्टिव इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट्स 10% फाइन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट विच passes 12.5 mm IS sieve and written on 10 mm IS sieve. सो इसमें क्या करना रहता है, हमको कोई पर्टिकुलर सैंपल लेना रहता है एग्रीगेट का जो 12.5 mm की सीव है उसमें से पार हो जाए और 10 mm की जो सीव है उसमें से रिटर्न हो जाए. रेफरेंस इज एज पर IS 2386 पार्ट 4 1963 मेथड फॉर टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ कॉन्क्रीट पार्ट 4 मैकेनिकल प्रॉपर्टी. Preparation of sample. The test sample dried on oven for a period of 4 hours at a temperature of 100 to 110 Celsius. सो जो कोई भी एग्रीगेट आप ले रहे हो उसको कोई भी टेस्ट कर रहे हो सबसे पहले क्या करना रहता है, ओवन ड्राइंग करना पड़ता है. देन इक्विपमेंट एंड apparatus, स्टील सिलेंडर, sieve 12.5 mm 10 mm, cylindrical metal measure, tamping rod, balance 0 to 10 kilogram, oven capacity of 300 Celsius, then compressive testing machine. So let's start with the procedure. The cylindrical measure is filled up by the test sample of aggregate in 3 layers of approximately equal depth, each layer being tempted 25 times. यानी कि सिलिंड्रिकल जो मेजर है उसको हमें 3 लेयर में वो एग्रीगेट को फिलअप करना है और ईच लेयर में 25 टाइम्स ब्लो टेम्प करना है बाय यूजिंग टेम्पिंग रॉड. द वेट ऑफ द सैंपल कंटेन इन द सिलिंड्रिकल मेजर इज टेकन एज W1. अब आपका जो सिलिंड्रिकल मेजर है उसमें आपका जितना एग्रीगेट आया
उसका वो एग्रीगेट वेट कर लेना उसको, और उसको डिनोट कर देना है W1 से। द टेस्ट सैंपल इन द सिलेंडर विद द प्लंजर इन पोजीशन इज प्लेस इन द कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। अब क्या करना है, जो भी आपका सिलेंडर है उसको एग्जैक्टली प्लंजर के नीचे पोजीशन में, करेक्ट पोजीशन में CTM के नीचे रखना है। द लोड इज अप्लाइड द यूनिफॉर्म रेट सो एज टू कॉज ए टोटल पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर ऑफ अबाउट 20 mm फॉर नॉर्मल क्रश एग्रीगेट्स इन 10 मिनट्स। यानी कि अब लोड अप्लाई करना है, यूनिफॉर्मली रेट रखना है, सो पेनिट्रेशन होगा प्लंजर का, यानी कि नॉर्मल क्रश एग्रीगेट है तो 20 mm तक का होगा 10 मिनट में। फॉर राउंडेड और पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट द लोड रिक्वायर्ड टू कॉज ए टोटल पेनिट्रेशन ऑफ 15 mm अप्लाइड, वेरे हनीकॉम एग्रीगेट पेनिट्रेशन ऑफ 24 mm इन 10 मिनट। सो यहाँ पे कई सारे अलग अलग एग्रीगेट्स दिए गए हैं, राउंडेड है, हनीकॉम है, और दूसरा वाला कौन सा रहता है, पार्शियली राउंडेड है। सो ये सब में 10 मिनट में कितना वो प्लंजर है वो पेनिट्रेट होगा, वो हमको नोटिस करना है। आफ्टर द मैक्सिमम स्पेसिफाइड लोड इज रीच द लोड इज रिलीज एंड द एग्रीगेट फ्रॉम द सिलेंडर इज सीव्ड फ्रॉम 2.36 mm IS sieve एज पर द प्रोसीजर ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू एंड ऑल्सो द प्रोसीजर ऑफ क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। मैक्सिमम लोड हो जाए तब उसको रिलीज कर देना है, और बाद में सिलेंडर बाहर निकाल के उसको 2.36 mm IS sieve से सीविंग करना है। द फाइन पासिंग 2.36 mm IS sieve इज वेटेड एंड एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ बाई वेट टू द टेस्ट सैंपल। अब क्या करना है, 2.36 में जो बाहर में से पास हुई है उसका परसेंट लेना है कि कितना परसेंट है उसका क्रश हुआ है। सो द फाइन पासिंग इज sieve इज W2 and calculation percent fine W2 upon W1 is equal to 100. So the percentage would fall within the range of 7.5 to 12.5, but if it does not repeat test is made and load is found out which gives a percentage of fine without the ranging of 7.5 to 12.5. So the load required for 10% fine is 14x divided by y plus 4. अब x क्या है यहाँ पे, x है लोड इन टन कॉजिंग 7.5 to 12.5% फाइन, एंड y क्या है तो कि मीन परसेंटेज फाइन फ्रॉम 2 टेस्ट एट x टन लोड्स, यानी कि 2 टेस्ट का मीन लेके वो उसका जो टन है वो उसमें वो y दिया गया है। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी। So the specific gravity of an aggregate is defined as the ratio of mass of solid in a given volume to the mass of an equal volume of water at the same temperature. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है तो क्या पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम है, सपोज क्या कोई एक ग्लास है, उसमें कोई भी सोइल मास को आपको पूरा का पूरा फिल कर देना है और उसका वेट लेना है, और वही ग्लास यानी कि वही पर्टिकुलर सेम टू सेम वॉल्यूम में आपको वाटर वो ग्लास में फिलअप करना है और उसका वेट लेना है। ये दोनों का जो वेट है उसका जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो द एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉइड फ्री मास ऑफ सॉलिड to the mass of an equal volume of water at the same temperature, like volume of voids is excluded from the volume of aggregate. अब ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है तो उसमें क्या है तो कि कई बार मास में क्या रहता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स में बीच में वॉइड रहते हैं, तो ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी में वो कोई भी मास है उसमें से वो वॉइड से उसको आप एक्सक्लूड करना रहता है, तो वो वॉल्यूम में कितना वो विदाउट वॉइड वाला कितना मास उसमें होता वेट उसका कितना वेट होता है और उसके डिवाइड बाय पर्टिकुलर वॉल्यूम का वाटर भर के आपको वेट लेना है। देन इफ द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंक्लूड द वॉइड द रिजल्टिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो वॉइड को जो आप साथ में लेकर कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग let us see one video regarding the determination of specific gravity and the water absorption of aggregate. Let's see.
Hello viewers, aggregates, which are sometimes viewed as inert ingredients, occupy nearly 70 to 75% volume of concrete. However, it is now well recognized that physical, chemical and thermal properties of aggregates substantially influence the properties and performance of concrete. One of the important physical properties of coarse aggregates is determination of its specific gravity and water absorption. In this video program, we shall demonstrate the experimental procedure to find out the specific gravity and water absorption of the given sample of coarse aggregate. To carry out this experiment, the apparatus required includes a weighing balance of capacity not less than 5 kg, a thermostatically controlled oven, glass vessel of sufficient capacity, an airtight container, 10 mm IS sieve, sample under test, and the observation sheet to record the readings. To start the experiment, take approximately 1 kilogram sample of coarse aggregate in its natural state. The quantity of sample to be taken depends upon the size of the aggregate. Record the reading in the observation sheet. Now sieve the sample through 10 mm IS sieve to remove the finer particles. Place the sieved sample in the glass vessel. Partly fill the vessel with distilled water. Keep the aggregates immersed for 24 hours so that they are completely saturated. At the end of the soaking period, entrapped air is removed by gentle agitation. The vessel is then overfilled with water. Cover this vessel with plain ground glass disc to ensure that no air is trapped in the vessel. The vessel is then dried from the outside.
Now take the weight of this assembly. Note this reading in the observation sheet as A, which is 3372 grams. The vessel is now emptied and the aggregate allowed to drain out. The aggregates are then placed on a dry cloth till it comes in completely surface dry condition. Refill the vessel with distilled water. Slit the glass disc in position as before to ensure that no entrapped air is present in the vessel. Weigh the entire assembly. Record this reading in the observation sheet as B, which is 2754 grams.
After the aggregates appear to be in saturated surface dry condition, their weight is taken. This reading is recorded in the observation sheet as C, which is 990 grams. Now the aggregates are placed in an enamel tray to be kept in oven at a temperature of 100 degrees centigrade for 24 hours. After 24 hours, the aggregates are taken out from the oven and cooled in an airtight container. Note down the oven dried weight of aggregates. Record this reading in the observation sheet as D, which is 982 grams. Specific gravity can be defined as the ratio of the weight of aggregate in air to the weight of equal volume of water displaced by a saturated surface dry aggregate. Specific gravity of coarse aggregates can then be calculated as D divided by C minus A minus B, where D is the weight of oven dry sample of aggregate, which is 982 grams in this case. C is the weight of saturated surface dry sample, which is 990 grams. A is the weight of sample plus vessel plus water, which is 3372 grams, and B is the weight of vessel and water, which is 2754 grams. The specific gravity of coarse aggregate comes out to be 2.64 in the present case. Apparent specific gravity of coarse aggregates can be calculated by using the formula D divided by D minus A minus B. D is the weight of oven dry sample, which is 982 grams in this case. A is the weight of the vessel plus sample plus water, which is 3372 grams. B is the weight of the vessel and water, which is 2754 grams in this case. By putting in the values, the apparent specific gravity comes out to be 2.70. For calculating water absorption of coarse aggregates, the formula used is C minus D divided by D multiplied by 100, where C is the weight of saturated surface dry sample and it is 990 grams in this case. D is the weight of oven dry sample and it is 982 grams in this case. Putting in the values, the water absorption of coarse aggregate comes out to be 0.81%. Repeat the procedure for another sample of aggregate and record the readings in the observation sheet. The average of two readings is taken as the final result. In this video program, you have seen the apparatus and the experimental procedure, including calculations to find out the specific gravity and water absorption of coarse aggregates.
Majority of coarse aggregates have specific gravity values between 2.6 to 2.9. As dry aggregates can affect the workability and the water cement ratio of the mix, it is necessary to make allowance for water absorption of coarse aggregates while calculating total water to be added to the concrete mix. I hope after having viewed this video program, you shall be able to perform this experiment in your laboratory. Thank you. So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन. ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.